काली रात का रहस्य। तो चलिए हम बताते हैं काली रात की रहस्य क्या है। एक छोटे से गांव की एक डरावनी और रस्मी घटना है। जब एक शांत गांव की एक रात अचानक चीख पुकार से गूंज उठती है और अगली सुबह एक किसान का मृत मिलता है। आखिर उस रात क्या हुआ, किसने किया एक खौफनाक अपराध और क्यों किया, इस क्राइम स्टोरी में आप जानेंगे लालच, धोखे और एक भयानक सच की कहानी। यह कहानी दिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, सच एक दिन सामने जरूर आता है। तो अगर आपको सस्पेंस और क्राइम कहानी पसंद है तो यह कहानी शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया एक नई कहानी लेकर। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कहानी काली रात का रहस्य। तो चलिए हम बताते हैं काली रात की रहस्य क्या है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में लोग बहुत शांत और स्वभाव के थे, बहुत सादगी जीवन जीते थे। खेत खलियान, कच्चे घर, हर तरफ सादगी ही सादगी। गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी सुनीता और एक छोटा बेटा था। रघु बहुत मेहनती था, परिश्रम करने वाला था। लेकिन उसी गांव में एक और आदमी था जिसका नाम महेश था। महेश थोड़ा चालाक और लालची स्वभाव का था। ऐसे नहीं बोलते हैं कि अरे बहुत लालची है, वो स्वाभिमानी है, उसको अंदर वो नहीं है, बहुत अपने आप को चैप्टर समझता है, लालची है, अपने स्वभाव पे रहता है। बस उसका काम लगे तो आए, नहीं लगा तो नहीं है, तो बस किसी से कोई मतलब नहीं। उसके अंदर लालच भी था। वो दूसरे के जमीन, पैसे, जायदाद पे वो ज्यादा मरता था और उसको यही होता था कि मैं दूसरों का कितना पैसे, जमीन हड़प लूं, रख लूं। एक दिन गांव में खबर फैल जाती है कि रघु ने अपना जमीन बेच करके पैसा घर में ही रखा है। काफी पैसे घर में रखे थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग जान गए कि हाँ, रघु अपना जमीन बेचा है, काफी ढेर सारा पैसा घर में रखा हुआ है। अचानक उस रात आंधी तूफान बहुत ज्यादा। उस रात गांव में अंधेरा भी था। अचानक आंधी तूफान, बारिश, सब कुछ आने लगा और इधर रघु के घर से चीख पुकार की आवाज आ रही है, लेकिन उस टाइम कोई गया नहीं। आंधी थी, तूफान था। लेकिन सुबह जब पड़ोसी पहुंचे तो सबके होश उड़ गए। पूरा गांव में हड़कंप मच गया। रघु मरा हुआ मिलता है। अब यह देखकर गांव में पूरा हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, जांच शुरू की। पुलिस ने देखा तो घर में जबरदस्ती जाने का कोई निशान नहीं था, ना तो इधर से, ना उधर से, ना दीवार से। फिर पुलिस ने अंदाज लगाया, दिमाग लगाया कि ये कोई अपना ही कातिल है जो गया है, अपने ही जान पहचान वाला। पूछताछ शुरू हुई। सुनीता ने बताया कि
एक किसी आदमी की आवाज आ रही थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण मैंने उसको पहचान नहीं पाया, चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया। पुलिस को शक होने लगा कि ये पैसे का मामला है। पुलिस ने दिमाग लगाया कि भाई पैसे का मामला है तो कोई अपना ही जान पहचान वाला ही होगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग रामलाल ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि रात को महेश रघु के घर के आसपास घूमते हुए देखा गया था। पुलिस ने तुरंत महेश को बुलाया। महेश तो पहले सब कुछ इनकार कर दिया, हम कुछ जानते ही नहीं है, हमको इससे लेना देना क्या है, हम अपने घर थे, ये वो 50 बहाने तरीके। लेकिन भैया कानून, जब पुलिस ने एकदम सख्त से कार्रवाई से पूछा तो महेश ने सारी की सारी सच्चाई बता दिया। कहा मैं गया था रघु के घर में पैसे के लिए, वह रात को चोरी करने गया था। सीधा बता रहा कि मैं गया था, लेकिन मैं गया तो रघु जग रहा था और मेरे को पहचान लिया। डर के मारे महेश ने गुस्से में आकर रघु पर हमला कर दिया। चोरी छुपाने के लिए उसने यह सब किया, लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुप सका। कुछ ही दिनों में अदालत ने महेश को उम्र कैद की सजा सुना दी। उस घटना के बाद गांव के लोग अक्सर कहते थे, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह इंसानियत तक भी भूल जाता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग बताइए कैसी रही कहानी। और देखिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे का कुछ भी सामान हो तो अपने लिए समझो भाई जीरो है, मिट्टी के समान है। और रामपुरा गांव में जहाँ की कहानी है, वह काली रात आज भी लोगों को याद है। तो बताइए आप लोग, अगर महेश रघु के साथ ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा खच्चा जिंदगी चल रहा था, सब लोग एकदम मस्त अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन देखिए, थोड़ा सा लालच ने उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।